प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा संयम और धैर्य की आवश्यकता है। दूसरा चीज, 2 फॉर्मूला या 3 फॉर्मूला आपको जहन में रखना है कि चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर दूरी की बात करें, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है। और अगर समय की बात करें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये अगर 3 फॉर्मूला याद है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा बात, कुछ कुछ फॉर्मेशंस भी है जिसे हम लोग अभी फॉर्मेट करना है। क्या करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना ट्रेन की चाल। ठीक है, क्या? रेलगाड़ी की चाल। अगर रेलगाड़ी की चाल अगर हम लोग x मान लेते हैं, चाल बराबर हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? चाल बराबर x। तो लिया गया समय क्या हो जाएगा? लिया गया समय हो जाएगा, यहां पे देखिए, दूरी बटे चाल। और दूरी है हमारा 480 और चाल है x। समय तो निकल गया। दूसरा कंडीशन, तथा यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाए तो लिया गया समय कितना हो जाएगा? की जाए तो चाल बराबर हो जाएगा आपका सीधा x माइनस 8, क्योंकि पहले x था, 8 घट जाएगा। और लिया गया समय क्या हो जाएगा, तो 480 बटे x माइनस 8। यही तो होगा। दो समय हमारे पास है और क्वेश्चन कहता है कि दोनों समय क्या होगा अगर इस, मतलब जो समय है दोनों में अंतर कितना है, 2 समय निकाला गया हमारे पास। एक तो यूनिफॉर्म चाल से, जब चाल x था उस समय निकला 480 बटे x, और जब चाल कम हो जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। और ये समय है 480 बटे x माइनस 8। और जब दोनों का अंतर निकाल दें तो कितना आता है, 3 घंटा अधिक लेता है। यही तो है। यानी कि अगर हम लोग t1 माइनस t2 करते हैं या फिर जो ज्यादा समय है उसको कम समय से घटा देते हैं तो निकलता है 3। यानी कि समय का अंतर। यही चीज आपको दिमाग में अगर आ जाता है तो चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। समय का अंतर है 3, समय निकाल लेते हैं। पहला तो 480 बटे x माइनस 8 है, और दूसरा 480 बटे कितना है, x। यही तो है, 480 बटे x बराबर 3। दोनों से 480 निकाल के उधर फेंक देते हैं। अगर 480 दोनों से निकाल के नीचे दे देते हैं, देखिए ये दोनों में 480 है, कॉमन लेंगे और नीचे कर देंगे तो यहाँ पे बच जाता है 1 बाय x माइनस 8, और यहाँ पे बचता है 1 बाय x। यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, और इधर हो जाएगा 3 बाय 480। ठीक है, क्लियर है? यहां से ऐसे ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस, और इधर भी हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा नीचे में गुना में x माइनस 8 गुने x, और इधर हो जाएगा 16 तिहाई 48, यानी कि 1 बाय 160। अब यहां से करते हैं, ये चाल दूरी को मिटा देते हैं क्योंकि अब फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया है। ठीक है, अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया है तो यहां से हम लोग कुछ
आगे बढ़ाते हैं ये वाली ट्रेन। देखिए यहां से अगर गुना करते हैं इसको ऊपर और इसको इधर, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। कुल मिलाकर हम लोग यहां से अगर ये देखें तो हो जाएगा x, और ये माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 8, और यहाँ पे हो जाएगा x को गुना करेंगे x से तो x स्क्वायर, और ये माइनस 8x, और इधर है 160। ये x खत्म हो जाएगा तो बचेगा प्लस 8, और ये इधर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 16 को 108 से गुना करते हैं और इसे उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 8 छक 48, और 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सिर्फ अरेंज करना है। इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 1280 बराबर 0। देखिए इसको इधर ले गए तो इधर बराबर 0 था, तो इस 0 को सिर्फ घुमा दिए और कुछ नहीं किए। अब यहां से हम लोग इस 1280 को ऐसे तोड़ेंगे कि 8 हो जाए। कैसे हो जाएगा? तो देखिए 1280 को हम लोग तोड़ देते हैं 4 बार में, 4 तिहाई 12, और ये 4 दूनी 8, फिर 4 बार में करेंगे तो 8 चौके 32, फिर 4 बार में करेंगे तो 20 चौके 80। ऐसे हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको 8, ये 2 से 10, और ये 2 से 5 कर देना है। 5 दूनी 10 चौके 40, ठीक है, और 4 चौके 16 दूनी 32। यानी कि इस एक्स स्क्वायर को लिख देना है माइनस 40x, और प्लस 32x माइनस 1280, यही तो लिखना है। ठीक है, ये अगर ऐसे आप लिख लेते हैं तो काम खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। यहां से देखिए दोनों में x है, x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचा, अंदर में बचा x माइनस 40, और यहां से अगर 32 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा x माइनस 40 और बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहां से x माइनस 40, x माइनस 40 दोनों वापस ले लेते हैं बाहर। यहाँ पे बचेगा x प्लस 32 बराबर 0। ये तो चाल कभी माइनस में होता ही नहीं है, तो x 32 उधर जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, तो सिर्फ बचा x माइनस 40 बराबर 0, और x का वैल्यू आ गया 40। क्या आ गया? 40। यानी कि चाल बराबर कितना आ गया? चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये था रेलगाड़ी की चाल, जो कितना गया? x, और x का वैल्यू हमारे पास है 40। और इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे, इसके लिए एक और वीडियो बनेगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.2 देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें। क्लास 10 का कोई स्टूडेंट अगर आपके आसपास हो तो उसे ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।